प्रेम से बोलिए मानव भगवान की जय। लोभी लालची सिफला, इनसे न भक्ति होय। भक्ति करे कोई सुरमा, तन मन लज्जा खोय। कल सुने थे कि गिरही कारज नाना जंजाला। तो आज का विषय है चीर के संबंध में। परिवार में चीर उत्पन्न कैसे होता है और चीर से होता क्या है, आत्मपतन कैसे होता है, मान हनन कैसे होता है, चीर होता कैसा है। जिस प्रकार घर में कोई दुल्हन है, पुत्रवधू है, अगर ससुर सास का बात को नहीं मानती है, उल्टा रास्ता चलती है, मना करने पर कि फलाने के यहाँ मत जाओ, ननद गोतनी भैंसुर ससुर एवं प्रकार की रंजिश तो खास करके होता अपने ही परिजनों से। अक्सर वहाँ जाने पर तो चीर होता है, चीर। और वस्त्र पहनने के क्रम में अगर अंग को ढंग से नहीं ढकती है और माथा पर कपड़ा नहीं रखती है और अंग अगर कुछ उघार रहता है, दिखाई पड़ता है, तो उससे भी चीर होता है। एक बार चीर से मन बेचैन होता है, व्याकुल होता है। एक बार भीत को खाए दीवार, घर को खाए सार। भीत में जब दीवार लग जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, दिनों दिन वो सीमेंट चुनाई सबको बदरंग करने लगता है। घर को खाए सार, चंपालाल सेठ कहा था। बहुत दिन हुआ उसको निधन स्वर्गवास होने से। तो बड़े बुजुर्गों की वचन कभी न कभी काम में आ जाता है। एक गिरीश स्वामी अपने साला सरहोज को ले लाया, अपने बसाने के लिए, रखने के लिए इसलिए लाया। लोभ यह था कि साला रहेगा तो मेरा कार्य में संलग्न रहेंगे, कार्य कुशल पूर्वक होगा, अपना आदमी है, अच्छा काम होगा। नौकर चाकर जो करेगा तो अपना आदमी तो अपना होता है। दूसरा लोग सोचा कि सरहोज है, कभी हंस बोल भी लेंगे, मनोरंजन भी हो जाएगा। धर 1 लाख टका खर्चा होगा 50,000 लाते हैं, बसाते हैं। धर्म पत्नी मना करती थी कि मेरा भाई है, मेरा भौजाई है, हम भली भांति अवगत हैं अपने परिवार की रहस्य चक्रों से, अवगत हैं कि कितना बदमस्त है ये लोग। हम उसी खानी से निकल करके आपके खानी में आए हैं, वंश वृद्धि के लिए हेतु। ऐसा कार्य नहीं करें जिससे कि आपसी रंजिश और कलह का सामना करना पड़े। तो पति देव सोचा मन में कि मेरा धर्म पत्नी मना करती है, इसलिए मना करती कि मेरा भाभी पर ही आकर्षित हो जाए, हमको भूल नहीं जाए।
मन किस प्रकार मन खेल करता है, ये मन का खेल, गृह कार्य में जंजाल कैसा होता है। साहसी व्यक्ति किसी का परवाह नहीं करते हुए लाया बसाया, हर संभवतः प्रयास किए आगे बढ़ने का और बढ़ाने का। समय विपरीत, जिसको ईश्वर ही दंड दिया है, परमात्मा ही दंड दे करके रखे हैं, उसको कोई अगर संभालना चाहेगा तो उसका मुसीबत और दुख का सामना स्वयं उसको करना पड़ता है। एक दिन ऐसा आता है। इसलिए बड़े बुजुर्गों का कहना है कि भला करने से हानि होता है। हानि, लाभ, जस, अवजस, मरण और जन्म सभी विधि ब्रह्मा के हाथ में नहीं है, वो इंसान के भी ही हाथ में है। कमाएंगे तो लाभ होगा, नहीं कमाएंगे आलस करेंगे तो हानि होगा। लंपट लफड़ाबाज शराबी के संगति में, बदचलन के संगत में रहेंगे तो हानि होगा। सज्जनों के संगत में रहेंगे, ज्ञानी मानव के संगत में तो लाभ होगा। जस अवजस, हम अच्छा काम करेंगे, आबरू इज्जत को बचा करके रखेंगे, माता पिता का भी शान होगा, परिजनों का भी शान होगा, लाभ होगा, इसमें जस होगा। फलाना बाबू का पुत्र बहुत अच्छा है, आज्ञाकारी है, माता पिता को बात तो कभी टालना ही नहीं चाहिए। जो महामूर्ख है, सठ है, सठ विकार की हर घड़ी, उठत होत न अंत, इन लहरों की असरते गई सुबुद्धि खोई, प्रेम दीनता भजन संग, तीनों बने न कोई। नहीं बेटा बात सुने, न बेटी बात सुने, न पत्नी बात सुने, वो घर तो जहन्नम दीवार के समान भित को खाने लगेगा, शरीर को अंतर अंतर ही खोखला करने लगता है। कितनों कमा करके लाइए तो कोई काम भी नहीं होगा। अंत में साला सरहोज दोनों मिल करके सोच लिया मन में, ये तो अकेला मालिक है सभी जगह का। बहन तो मेरा है, माँ मेरा है, बाप मेरा है, सब कोई मेरा ही पक्ष का अनुयायी है। अब इसको इस राज्य से अगर बेदखल कर देंगे तो हम इस राज्य का मालिक स्वयं हो जाएंगे। एकाएकी करके जितना दूर तक उसका पहुंच था वहां जाकर के दोषदारी लगाया, सभी को अपने पक्ष में किया और उसका बात चलने लगा और प्रहार उल्टा अपने जीजाश्री पर बरसाना प्रारंभ किए। तब धर्म पत्नी का बात याद आया। पत्नी से कहते हैं कि देखो सब जगह मानहानि आरोप लगाने की काज कर रहा है, हमको बहुत शर्म होता है, लज्जा होता है। धर्म पत्नी बोली कि इसके लिए आप व्यर्थ ही परेशान हो रहे हैं। अर्धांगिनी इसलिए नाम पड़ा है, आधा दुख और आधा सुख में शरीकदार होता है, इसलिए उर्दू में शरीक हयात कहा गया है और हिंदी में अर्धांगिनी कहा गया है। बोला वो अपना शिकायत अपना स्वयं ही ले रहा है, आप इसके लिए व्यर्थ अपने आप का ऊर्जा शक्ति को नष्ट नहीं करने में ही लाभ होगा। होते हवाते उसका वर्चस्व को ढा करके गिराने के लिए नाना प्रकार की मान हनन अपमान और बदनाम का चारों तरफ बौछार बरसाना शुरू किया। और इतना तक ही नहीं, यह बात कहने का मतलब यह हो रहा है कि कभी कतार आप लोगों के हम लोगों के जीवन में ऐसा बात अगर आ जाए तो हमको साहस करने की क्षमता होगा। सरकार के द्वारा राज्य में जब आक्रमण होता है तो राज्य को तहस नहस कर देता है, उजाड़ देता है।
किंतु मन के अंदर में दानव हैवानियत का उसके लिए कोई तोप नहीं बना है। सरकार के पास में वैसा कोई अस्त्र नहीं है जो मन के अंदर का हैवानियत को वह नाश कर सके। वह नाश जब भी होगा तो सज्जनों श्रीमान बड़े बुजुर्गों के संगति से होगा, ज्ञानी के संगति से उसका अज्ञान का नाश होगा। गुरु देते सतज्ञान सुन के मिटता ज्ञान, सुख होता महान भजो साध गुरु। ये एक चौकीदार बोल रहा था आज ही दाढ़ी बढ़ाने के क्रम में कि दास जी अपना हम कब्र के लिए अब जीना नहीं चाहते हैं। इतना पेंशन मिलता है, इतना कमाए, जमीन जगह कितना करोड़ का संपत्ति जमा है, धर्म पत्नी चल बसी दुनिया से, हम बाल बच्चों के परवरिश के लिए विवाह शादी नहीं किए ताकि एक दिन बाल बच्चा आगे बढ़ेगा, और कुछ ज़मीन उसके नाम भी दे दिए हैं, उसमें मकान घर बनाया, सब कुछ किया है। आज हमको ही बाहर घर जाने नहीं देता है। हाँ, कहता कि मेरे आंगन घर होकर के अंदर मत टपिए, हमको ही बहिष्कार कर रहा है और पंचायती बैठाने के लिए भी चाह कर रहा है। तो हम वही बोले कि कोई भी पंची अगर आएगा तो हमको बोलाइएगा सिर्फ, तब देखेंगे कि कैसा होता है पंच और पंची। तो जब तक हम लोग अपने आप का हम जानकारी पूर्ण रूपे नहीं कर लेंगे तो ये संसार की चक्र से हम अपने आप को नहीं बचा सकेंगे। ऐसा ऐसा मिसाइल होता है घर के गृह स्वामिनी स्त्रियों के पास में, कलयुग इसलिए नाम पड़ा है। कली कहते हैं फूल को और कली कहते हैं स्त्री को। नारी है नरक के खानी, उससे निकले सुर नर मुनि ज्ञानी। तो नरक में सारे संसारी स्त्री एक अदालत है। एक अदालत तो ईश्वर परमात्मा का अदालत है, एक अदालत आत्मा है, एक अदालत स्त्री का भी जीवन, वो भी एक अदालत है। अदालत में जाकर के वहाँ राम नाम का जाप नहीं होता है, वहाँ फैसला होता है दोनों पक्षों का, सुनवाई होता है। लाठी से भाला, बंदूक तलवार से सुनवाई नहीं होता है, जुबान की वाक्यों से होता है। शब्द बिना सुरती आंधरी, कहे कहाँ को जाए, द्वार ने पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शब्द के माध्यम से गर्दन उतर जाता है और शब्द के माध्यम से अपने आप फांसी लगा के मर जाता है जहर खा करके। और शब्द को जो संभाल लिया वही पहलवान वीर है, वही शहंशाह है, वही बादशाह है। एक बार वही कही सरहोज पतन करने के लिए, उसको रास्ता से हटाने के लिए, राज की मालकिन और मालिक बनने के लिए चारों तरफ से अपना आक्रमण का वर्षा करने पर भी जब उसका बाल बांका नहीं हो सका। संत महापुरुषों के पास में बहुत फुल पावर होता है, उसको बार और तोप और तलवार, संसार का कोई भी शक्ति उसको बाल बांका नहीं कर सकता है। वो फुल पावरफुल होते हैं। वह कहा कि ये क्या बोलेगा, ये तो अपने पुत्री के ही नज़दीक सोता है। बोला हाँ सोते हैं, और तुम्हारे भी नज़दीक सोए हैं और तुम्हारे पुत्री के नज़दीक भी सोए हैं। बड़ी सभा में अपना ऐलान फरमान जारी कर दिया। अब वो चाहा इसको नीचे गिराने के लिए, इसका वार से वही गिर पड़ा। अब अचंभित रह गया सब कोई। तो आपको मर्द जात हैं, आपको तो ताकत दिया है उठा के पटक करके 2-4 चमेटा गुस्सा लाठी झाड़ देने का, किंतु उसके पास जुबान में ही ताकत होता है। जिस प्रकार सर्फ विषैला होता है
किंतु उसके जुबान में विख होता है। एक डंक से इंसान का जीवन तुरंत अंत हो जाता है, चाहे बच ही जाता है। सर्प का डसा हुआ, किंतु स्त्री का डसा हुआ नहीं मरता है, नहीं बचता है। अधोगति में प्राण लटक करके गूंड गूंड करके दम, जीवन भर उसका विष का प्रहार उसमें विष। इसलिए शिव महादेव अमृत और विष को पिए थे। तो आज हम लोग अमृत सब पीना सभी पसंद करते हैं। अब विष पीने वाला कौन है? वही विष पीने वाला शिव महादेव हैं। जागो जागो महादेव कहते हैं। अपने आप को अंतरात्मा जो सोया हुआ है, जिस प्रकार नन्हा राई के दाना में एक पौधा सोया हुआ होता है, ठीक इसी प्रकार आपके अंतर हृदय में और राई के समान छोटा नन्हा जीवन जो बंधक में पड़ा हुआ है, उसको जब तक हृदय प्रेम सहानुभूति का संरक्षण और सहारा नहीं मिलेगा, स्त्री रूपी भूमि का सहायता प्राप्त नहीं होगा, तब तक उसमें से अंकुर नहीं फलित नहीं हो सकता है। इसलिए पुरुष का जितना अहम भूमिका है और उतना ही किरदार स्त्रियों का है। दोनों समान बराबर के अधिकारी हैं। थोड़ा बहुत हरप झरप होता है। अगर रास्ता चलने के क्रम में, मंजिल पहुंचने क्रम में रास्ता टेढ़ा मेढ़ा का ही सामना करते हुए ड्राइवर गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं। जीवन का ये मार्ग सफ़र टेढ़ा मेढ़ा है, किंतु मार्ग राह सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए उत्तम ड्राइवर की ज़रूरत है। जिस प्रकार कुशल नाविक मल्लाह रेतो रेत के बीचों बीच नाव को किनारा लगा करके पार उतार देते हैं, ठीक इसी प्रकार संत सदगुरु महान ज्ञानी जन वह मल्लाह के समान होता है, जो कितनों तरह की आफत विपत मुसीबत कलह कहर बरस रहा है, उसमें पार उतर करके खड़ा हो जाता है। स्त्री क्या है उसको समझने की आवश्यकता है। जिस प्रकार लोहार मिस्त्री जब भाती की हवा के द्वारा लोहा को जब आग में देते हैं और फूंक से लोहा जब लाल लाल हो जाता है, उसको हाथ से नहीं छूते हैं। सिंदूर का प्रतीक लाली का है, पैर में लाली का प्रतीक है, होंठ में लाली का प्रतीक है। वो लाल गरम लोहा को हाथ से नहीं पकड़ते हैं, उसी लोहा के से पकड़ते हैं, जिसको चुट्टा कहा गया है। उसी चुट्टा से पकड़ता है लोहा को, गरम लोहा को। जब ठंडा जाता है तब उसको हाथ लगा करके पकड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार स्त्री है, जब ये गर्म जब हो जाए, लाल लाल जब हो जाए, आप उसको छूने का प्रयत्न करेंगे तो आप स्वयं जल जाएंगे। उसको ठंडा होने के लिए दीजिए पहले, तभी आपका कोई बात का असर होगा। इसलिए आप गर्म हैं तो वो लरम नहीं है, आपसे बेसी गर्म वो है। गर्मी दोनों के अंदर में, दोनों अन्न पानी दाना खाते हैं और इसी संसार की भूमि रंगमंच पर अपना बसर गुजर करते हैं। इसलिए किसी को नीचा न दिखाना चाहिए, न नीचा गिराने का काम करना चाहिए। जो दूसरे को नीचा गिराने में लगे होते हैं, वो स्वयं एक दिन रसातल की ओर चले जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रसंग में कहेंगे।